उज्जैन। नाम एक, रूप अनेक। ऐतिहासिक अवंतिका, महाकाल की नगरी, और काल गणना का केंद्र, यानी जहां समय भी एक पल को ठहर जाता है। वो उज्जैन जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक संपूर्ण अनुभव है। क्षिप्रा उज्जैन का तरल रूप है और महाकाल स्थूल स्वरूप। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर स्वयं इस नगरी के संरक्षक हैं। इतिहास यहां हर कदम पर आपसे रूबरू होता है। कृष्ण यहां अध्ययन के लिए आए, विक्रम ने यहीं संवत प्रवर्तन किया, भास, कालिदास, बाणभट्ट, वराहमिहिर से लेकर टोलेमी, मेगास्थनीज और शुआनशांग तक ने उज्जैन की महिमा गाई है। हर 12 साल में जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कुंभ में यहां जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। क्षिप्रा की अमृत धारा में स्नान के साथ साथ सिंहस्थ महापर्व मनाने धर्म जहां इस नगरी को दिशा देता है, वहीं विज्ञान इसे गति। उज्जैन में धर्म की आस्था और विज्ञान के प्रयोग का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। कर्क रेखा पर अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण उज्जैन प्राचीन काल से ही काल गणना का केंद्र रहा है। 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई यह वेदशाला, जीवाजी वेदशाला के 5 यंत्रों का प्रयोग खगोलीय गणना, अध्ययन और अनुसंधान में किया जाता है। यह यंत्र भारतीय प्राचीन ज्ञान विज्ञान के जीवंत उदाहरण हैं। कहते हैं समय का चक्र कभी नहीं रुकता। ठीक उसी तरह उज्जैन की उत्कर्ष यात्रा अनादिकाल से अनावृत चल रही है। इतिहास, धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, योग, वेदांत, आयुर्वेद, ज्योतिष, स्वाद, इस नगरी का हर रंग निराला है। आइए उज्जैन से सीखें अपने प्राचीन ज्ञान पर गर्व करने के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को आत्मसात करना। उज्जैन से सीखें जीवन को उल्लास से जीने के साथ साथ खुद का सत्य जानने की अदम्य प्यास रखना। आइए उज्जैन से सीखें समय के साथ चलना। कालचक्र प्रवर्तको महाकालः प्रतापनः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना में चौथा श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मध्य ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है। इसके समीप ही मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी अपनी छटा बिखेरता है। दोनों ही शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है।
मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि ओंकारेश्वर तीर्थ के विकास और उन्नयन के लिए भारत सरकार की प्रासाद योजना में इसके विकास का दायित्व मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। सभी कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने ओंकारेश्वर नगर की अधोसंरचना के विकास का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। ओंकारेश्वर की मूल सात्विकता को बनाए रखते हुए इसे विश्व पटल पर प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के प्रांगण और इसके समीप की संरचना और सुविधाओं में कई रचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। भव्य दर्शन हॉल, नए प्रतीक्षालय और इसे मंदिर से जोड़ती रैंप आधारित कतार व्यवस्था का निर्माण मंदिर प्रांगण के विकास में शामिल होगा। पुराने पुल से मंदिर तक रास्ते को ऊंचाई पर बनाया जाएगा। ये सारे विकास कार्य ओंकारेश्वर तीर्थ का परिदृश्य बदल देंगे और इसे और भी अधिक भव्य और सुंदर रूप देंगे। मां नर्मदा के तट पर बने गौ घाट के उन्नयन और विस्तार के अंतर्गत नवीन फूड कोर्ट, बोटिंग जेटी और दर्शकों के लिए 300 बैठक क्षमता वाली सीढ़ीदार बैठक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से चेंजिंग रूम, सिक्योरिटी बूथ, सेफ्टी रेलिंग और फल प्रसाद की दुकानों आदि का निर्माण होगा। जेपी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए फव्वारे, मूर्तियों और जन सुविधाओं से सुसज्जित प्रवेश प्रांगण का निर्माण किया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर और ममलेश्वर मंदिर को गौ घाट से जोड़ती स्काई वॉक तैयार की जाएगी, जो जल स्तर बढ़ जाने पर भी बिना रुकावट यात्रियों के दर्शन सुलभ कराएगी। ब्रह्मा मंदिर से गौ घाट तक सुविधापूर्ण सीढ़ियों का निर्माण होगा। इसके साथ ही भव्य प्रवेश द्वारों और फूल वालों के लिए कियोस्क का निर्माण भी स्काई वॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा। सभी प्रमुख मंदिरों को जोड़ते परिक्रमा पथ पर अनेक स्थानों पर सीढ़ियों का उन्नयन और पथ का चौड़ीकरण शामिल होगा। ओंकारेश्वर में पहली बार साउंड एंड लाइट शो आरंभ किया जाएगा। योजना में मंदिर के पास स्थित गलियों में मौजूद बाजारों को शेड द्वारा ढका जाएगा, ताकि धूप, बारिश सहित हर मौसम में पर्यटक यात्रा का आनंद उठा सके। सूचना केंद्र, वॉच टावर, क्लोक रूम, शू स्टैंड, प्रसाद गृह, कचरा प्रबंधन, पीने का साफ पानी जैसी सुविधाओं और संरचनाओं का निर्माण भी किया जाएगा। ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास समुचित रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। ओंकारेश्वर में किए जा रहे समस्त विकास कार्य हर स्तर पर मध्य प्रदेश का मान बढ़ाएंगे।